अब लौटते हैं और पॉसिबली अगर आप देखें जो हमारा चार का चौके का सेगमेंट का आखिरी ट्रेड है और इसमें हम लेंगे आज का एफएनओ सुपरस्टार। ये आएगा आशीष बहती जी के सौजन्य से। आशीष बताइए क्या पिक किया है आपने? जी वीरेंद्र जी, सीमेंट सेक्टर से ही है। रैम्को सीमेंट जिस हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है सीमेंट में काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, तो करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। रैम्को सीमेंट में 747 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 780 तक के टारगेट्स के लिए रैम्को सीमेंट में खरीदारी की सलाह है। ओके, एसबीआई में सॉरी ये आई मीन रैम्को सीमेंट्स में आप देखें तो आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। एसबीआई में दिख रहा था चार्ट, ये डे लो पर ट्रेड कर रहा है। मैं अभी भी कुछ देर पहले चार्ट दिख रहा था। आशीष ने अगर आप देखें पूरे नंबर्स की समरी दिखाई थी, 531.75 पे डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ रैम्को सीमेंट्स इस वक्त की बाय कॉल है। आज का अगर आप देखें आशीष बहती जी का कन्विक्शन कॉल। एसबीआई का चार्ट भी लेके एक बार, तो एसबीआई प्री नंबर सिंक होता हुआ याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं डीलिंग रूम में एग्जैक्टली डीलर्स चेज क्या कर रहे हैं शॉर्ट और लॉन्ग साइड में, उस प्रोस्पेक्टिव से। यतिन बताइए, लॉन्ग शॉर्ट क्या ट्रेड्स हैं डीलर्स के? सो दोनों ही टाइप के ट्रेड्स हैं वीरेंद्र। सबसे पहले एबीएफआरएल के बारे में बात करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, Q1 के मार्जिन्स भी अच्छी तरीके से आए हैं। इनफैक्ट लोअर लेवल्स पे एचएनआईज की खरीदारी इस काउंटर पे हो रही है। अगर आप देखें तो इंट्राडे स्टॉक ने एक डिप लिया, लेकिन वो डिप में खरीदारी हुई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और डीलिंग रूम्स का मानना है कि पोजिशनली शायद यहाँ 300-310 के लेवल्स आपको दिखने चाहिए शॉर्ट टर्म में, और इसीलिए यहाँ एक पोजिशनल बाय कॉल वो अपने क्लाइंट्स को समझा रहे हैं, दे रहे हैं। इसके अलावा डेल्टा कॉप पे नजरें रखिए। ओपन इंटरेस्ट लगभग 100% के पार चला गया है मार्केट वाइड लिमिट का। इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली आज ये एफएनओ बैन में चले जाएगा और सोमवार के लिए शायद ये बैन में रहे। और जनरली हमने ये ट्रेंड देखा है कि जैसे ही स्टॉक बैन में जाता है कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट टेकिंग आती है, स्टॉक वीक रहता है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। तो डीलिंग रूम्स जो हैं वो यहाँ अपनी शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं। उनको लगता है कि स्टॉक में यहाँ से 4 से 5 रुपए का डाउन टिक देखने को मिलना चाहिए। ओके, डेल्टा कॉप में आप देखें 4 से 5 रुपए के डाउन टिक। और एबीएफआरएल के मेरे ख्याल से कुछ देर पहले नतीजे भी आए थे और नंबर्स प्राइम फेस से अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। प्लीज जरा एबीएफआरएल के नंबर हो तो डायरेक्टर साहब जरा मुझे को स्क्रीन पे दिखाइएगा। कुछ देर पहले ही अगर आप देखें इनके नंबर्स आए थे और वो नंबर इंटरेस्टिंग थे, अच्छे थे, और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रेड कर रहा है। ये बहुत खूबसूरत चार्ट है, इसमें कोई राय नहीं है। एक बार मानस जरा प्लीज, इससे पहले कि मैं आप लोगों के कन्विक्शन कॉल्स लूं, एबीएफआरएल को प्लीज देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। इट्स 280 आपका बहुत, अगर आप देखें डिटेल्ड तरीके से स्टडी किया हुआ स्टॉक भी है ये। आपकी अप्रोच क्या रहेगी 280 पर नेक्स्ट वीक के लिए इस पर? देखिए, कंसोलिडेशन का दौर है, ये बिल्कुल सही है कि करीब अगर आप पिछले 4 से 5 मंथ देखिए तो 285 पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद इस बार कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और अगर 285 के ऊपर निकलेगा तो 305 से लेकर 310 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 270 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। फ्रेश खरीदारी 285 के ऊपर करेंगे। भी फैशन आपकी स्क्रीन पर। चलिए अभी काम करते हैं, 3-8 हो चुके हैं। मार्केट समहाउ 17,400 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करके जाते हुए एटलीस्ट 3:10 पे ये हाल है। और क्या पिक करके जाना चाहिए आप लोगों को मंडे मॉर्निंग के लिए? याद रखिएगा फिर मंडे सेल्फ अगर आप देखिए सैंडविच सेशन है, मंडे के बाद ट्यूसडे फिर छुट्टी है, लेकिन हमें ग्लोबल मार्केट्स को भी देखना है और साथ ही साथ अगर आप देखें वीकेंड पे कुछ अर्निंग्स हैं, स्पेशली अगर आप देखें भारतीय एयरटेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार डाउ फ्यूचर्स दिखाइए, यूरोपियन मार्केट्स दिखाइए, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कॉल्स को लेने का क्रम शुरू करेंगे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए इस वक्त करीब 33 पॉइंट ऊपर 32,714, यानी अगर कल की हल्के से डिप के बाद आज थोड़ी सी अगर आप देखें स्ट्रेंथ, लेकिन आज वॉल स्ट्रीट पे याद रखिएगा डेटा फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग है। आपकी स्क्रीन पे कैक लगभग 0.5% नीचे, और टैक्स अगर आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल स्थिर, और फुटसी अगर आप देखें बिल्कुल स्थिर होकर ट्रेड करता हुआ। कोई सब्सटेंशियल अगर आप देखें डिप्स नहीं है यूरोपियन मार्केट्स में। मानस बताइए क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप मंडे मॉर्निंग के लिए? आपका मोमेंटम कॉल, आपका कन्विक्शन कॉल। तो पिडिलाइट को लेके जाएंगे। पिडिलाइट में एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, तो 2575 के स्तर रीच हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक ये जो पिछले हाई थे 2750 उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो बीटीएसटी के तौर पे 2610 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे 2700 रुपए के टारगेट के लिए।
पिडिलाइट हो गया पहला कॉल जनाब, और मानस जी का ट्रेड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष, आप क्या पिक करेंगे? जिंदल स्टील काफी अच्छा लग रहा है, स्टॉक ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और जिस हिसाब से सस्टेन कर रहा है पूरी, तो हमें लगता है कि इसमें खरीदारी की जा सकती है। 385 हेलो 385 के स्टॉप लॉस के साथ 392 पे अगर आप देखें से बाय कॉल। ओके, दो ट्रेड्स हो गए, मानस आशीष बहती जी के। प्रकाश गाबा सर, आपका ट्रेड क्या होगा? मेरा कॉल है सीमेंट क्षेत्र से और वो है एसीसी। अच्छा लग रहा है कंसोलिडेशन अपर रीजन्स पे। 2240 का स्टॉप लगाना चाहिए, अपसाइड 2280 2280 टारगेट है, 2240 स्टॉप लॉस एसीसी। जी हाँ, देखिए घूम फिर के अगर आप देखें तो कन्विक्शन दो स्पेस पे बन रहा है। सीमेंट पे देखिए क्या गजब का कन्विक्शन, और ये एसीसी जो कॉल थी आशीष बहती जी की 2 बजे की कॉल थी, और वो अब 3:10 पे प्रकाश का बसर की कॉल बनती। ओके, कन्विक्शन है, याद रखिएगा। कविता जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा? Yes, Virenji. So मेरा कन्विक्शन कॉल थोड़ा डिफरेंट सेक्टर इज लाइक टाइटन के रिजल्ट्स आए हैं, और उसके बाद अगर आप चार्ट सेटअप देखें तो वीकली और डेली चार्ट सेटअप पर अपने सारे एवरेजेस के ऊपर काफी क्लियर है चार्ट। लास्ट डे हम एक हैमर फॉर्मेशन के बाद आज एक फर्दर आप बाइंग आते हुए देख रहे हैं, मुझे लग रहा है। और इवन अपने लास्ट मूव का 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर भी निकला है काउंटर। सो आई बिलीव 2440 के लेवल्स पर फिलहाल है। 2410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 2525 2540 के टारगेट्स के लिए टाइटन को एज मोमेंटम कॉल लेकर जा सकते हैं। टाइटन स्टिल अ बाय कॉल। बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई समरी है इस स्टॉक की, याद रखिएगा। सुबह भी हमने डिस्कस किया था स्टॉक को, बहुत अच्छी अगर आप देखिए इसकी ओआई समरी है। आज इंट्राडे में एक स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग मिला था, हालांकि कोलैप्स हुआ उसके बाद, बट स्टिल अगर आप देखें तो एक सब्सटेंशियल मूव के बाद कभी कभी स्टॉक्स का कूल ऑफ होने की जरूरत होती है, वो हुआ है यहाँ पर अभी भी 1/4% ऊपर। पॉसिबली लास्ट ट्रेड एक टेक्निकल ट्रेड है। राजेश सतपुते जी, आपकी 2 बजे की मुस्कुराहट 1615 पे इस वक्त कोलगेट अच्छा करता हुआ, एंड इट्स नाउ ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट डे हाई, और अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ यह स्टॉक। और आप समझ लीजिएगा कि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है, उसको शायद हम पॉसिबली मंडे मॉर्निंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका अभी का ट्रेड क्या रहेगा? रहेगा ब्लैक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, इसका कंटिन्यू करें, ये लेके जा सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश ट्रेड रहेगा वो रहेगा एनएमडीसी। लुक एट एनएमडीसी, बहुत बढ़िया पैटर्न आ रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ओपन इंटरेस्ट 10% यहाँ पे बड़ा है। कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है 10-20 डीएमए का, तो इसका इमीडिएट टारगेट होगा कम से कम 118 से 120 का। तो एनएमडीसी को लेके जाइए, स्टॉप लॉस छोटा रखे 109 का, यानी करीबन ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 118-120 का टारगेट। ओके, आपका एनएमडीसी बाय कॉल रहेगा। राजेश अग्रवाल जी, बताइए आपका कन्विक्शन कॉल फॉर मंडे मॉर्निंग एंड पॉसिबली फॉर नेक्स्ट वीक। देखिए, नेक्स्ट वीक के लिए मैं डालमिया भारत ले जाना चाहूँगा। 36 मेट्रिक टन्स पर एनएम की कैपेसिटी है, 48.5 FY24 तक हो जाएगी, और कंपनी ने ये कहा है कि हर साल के CAGR 14-15% के हिसाब से कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे। मुरली इंडस्ट्रीज़ का जो अधिग्रहण किया था उसके इन्हें बड़ा फ़ायदा मिला है, नंबर्स अच्छे आए हैं, मार्जिन्स में सुधार हुआ है, और मुझे लगता है जिस तरह से फ्यूल कॉस्ट में कमी आई है उससे सीमेंट स्पेस में वापस से वो रौनक वापस आएगी जो पिछले दिनों से थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी। तो डालमिया भारत रहेगा। दूसरा स्टॉक GNA का रहेगा, जो दोबारा से ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही बिलोंग करता है। हमने शुरुआत में FIM दिया था, तो इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है अपने 52 हफ्ते के हाई से लगभग आधे में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि नंबर्स थोड़े से ख़राब आए थे पिछले साल। क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री कम हो गई थी, अब दोबारा से क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री में सुधार होना नज़र आया है। फार्म सेक्टर से अच्छी ग्रोथ दिख रही है, CV सेक्टर से अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो हमें लगता है यहाँ नंबर्स में सुधार हो जाएंगे, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, और यहाँ पे अगर साल भर का नज़रिया रखे तो 20 से 25% की बढ़त हो सकती है।